तो फाइनली यू आर गोइंग टू अपीयर फॉर योर एग्जाम। सुबह कल आप सब लोग अपना एग्जाम देने जाएंगे और अभी तक आप लोगों ने जितना पढ़ाई कर लिया है उस पर पूरा भरोसा रखिए। किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रखिए कि मेरा एग्जाम में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। 2 साल का समय मिला आपको लगभग इस एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए। दैट वॉज मोर देन सफिशियंट। अब जितना पढ़ लिया है वो पर्याप्त है। जो छूट गया उसको छोड़ दीजिए। सिर्फ और सिर्फ कल सुबह 9:30 बजे तक आराम से रिलैक्स कीजिए। रात में बहुत देर तक आज जागने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा। जहां पर भी आपका सेंटर पड़ा हो ध्यान रखिएगा, आप स्पष्ट निर्देश लिखे हुए हैं कि 8:45 AM पर डोर क्लोज हो जाएंगे। 8:45 AM पर डोर क्लोज हो जाएंगे। तो आपका जो भी एग्जामिनेशन सेंटर है वहां पर आप एटलीस्ट 8:30 AM तक यू शुड रीच। ठीक, 8:30 बजे तक वहां पर पहुंच जाइए। विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, आपको कोई भी ऐसा आर्टिकल ले जाने की आवश्यकता नहीं है एग्जाम में जो एग्जामिनेशन जिसकी इस प्रेमिसेस के अंदर ले जाने की परमिशन नहीं मिलती। जैसे आप मैनुअल वॉच ले जा सकते हैं, लेकिन आप किसी भी प्रकार के डिजिटल वॉच मत लेके जाइएगा, क्योंकि जानते हैं समस्या। और हो सके तो मोबाइल फोन घर में ही छोड़ के जाइएगा। ठीक, एड्रेस एक बार चेक कर लीजिए। आप लोगों ने एड्रेस देख ही लिया होगा, जिस शहर में आपका एड्रेस पड़ा है उसको देख लिया होगा आपने। मोबाइल फोन में देख लीजिए कि एड्रेस एग्जैक्टली कहां है। ठीक, मोबाइल फोन कोशिश करिए, क्योंकि वहां जाना फिर मोबाइल फोन जमा करना, चाहे तो अगर आप के होम टाउन से सेंटर आपका बहुत दूर है तो आप चाहे तो मोबाइल फोन ले जा सकते हैं, या अगर आपका उस शहर में कोई रिलेटिव है तो उसके पास फोन रख के जाइए। कुल मिलाकर एकदम साधारण कपड़े पहन के जाइए। लड़कियों को मैं बोलूंगा बहुत विशेष ज्वेलरी पहनकर जाने की कतई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर प्रेमिसेस का चेकिंग पैरामीटर डिफरेंट है ना। कुछ कैंपस में चेकिंग बहुत स्ट्रिक्ट होती है, तो अननेसेसरी आप कोई ऐसा आर्टिकल अपने साथ लेके जाएं जहां अंदर ले जाने की परमिशन ना हो, तो फिर एंड मोमेंट पे आप परेशान होंगे कि अब मैं इस अपने कीमती सामान को कहां रखूं। तो उसको कहीं उसको साथ में ले जाने की जरूरत ही नहीं है। किसी प्रकार की ज्वेलरी मत पहनिए, साधारण कपड़ों में जाइए। किसी भी प्रकार की कोई भी डिजिटल डिवाइस लेके नहीं जाना है। सामान्य रूप से मैनुअल वॉच जो होती है उसको लेके जाइए। खाने पीने का स्ट्रिक्टली लिखा हुआ है, खाने पीने का कोई सामान अंदर नहीं लेके जाना है आपको। ध्यान रखिएगा, इस बार जो परीक्षा है वो है 9:30 बजे से लेके 12:30 बजे तक। ठीक, 9:30 बजे से 12:30 बजे तक आपके पास 1-2 पेन होने चाहिए। एक तो ये वाला पेन होना चाहिए जो मैंने आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी इसके बारे में इन्फॉर्म किया था। ठीक है, नहीं अगर अभी तक भी नहीं लिया है तो ये पेन जरूर ले लीजिए। ठीक है, रेनॉल्ड्स का लिक्विड फ्लो पेन आता है ये। इसका फायदा क्या होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इसका फायदा ये है कि जब भी आप मान लीजिए ये OMR शीट का गोला है, ठीक, और अगर आपके पास ये वाला पेन है तो बहुत आसानी से फिर उसको आप बबल फिल कर सकते हो, क्योंकि इसका जो निप होता है, जो पॉइंट होता है वो मोटा होता है। तो इसको आपको गोले कैसे भरना है, हमेशा बाहर से भरने की कोशिश कीजिए। बाहर से अंदर की तरफ आइए। बबल भरने का सबसे अच्छा तरीका यही है। आपने अगर OMR में गोला आपने अगर इस प्रकार से भरा है, ये मान लीजिए आधा अधूरा गोला भरा है, तो ये भी ठीक नहीं है। ठीक, मान लीजिए आपका ये OMR का सर्कल है और आपने इसके बाहर ऐसा कुछ कर दिया, ठीक है, बाहर कुछ कर दिया, तो ये भी गलत है। आपने मोर देन 2, ध्यान रखिएगा, मोर देन 1 बबल अगर आपने फिल किया, आपने एक से ज्यादा अगर बबल फिल किया तो वो आपका आंसर इनवैलिड तो होगा ही होगा। ठीक है, वो आपका आंसर वो इनवैलिड तो होगा ही होगा, साथ ही साथ आपको उसमें नेगेटिव मार्क्स भी मिल जाएंगे। तो ऐसी गलती मत कीजिएगा कि आप 2 बबल भर के आ रहे हैं। बबल भरने का सबसे बेस्ट तरीका मैंने आपको बताया कि यही सबसे अच्छा तरीका है। ये आपका OMR का ये बबल है, और हमेशा कोशिश कीजिए कि उसको बाहर से अंदर की तरफ, या फिर जो भी आपने जिस तरीके से भी प्रैक्टिस करी हो, बस फटाफट उसको आपको बबल को फिलअप करना है। ठीक है ना। तो ध्यान रखना है, कुछ ऐसी बातें हैं, बहुत छोटी छोटी बातें हैं। ठीक, कोशिश ये कीजिएगा, पूरा पेपर चूंकि एक साथ हो रहा है आपका, ये सारे GS, इसमें GS और हिंदी दोनों सेगमेंट शामिल हैं। पहले क्या होता था, इसके पहले GS अलग होता था, फिर गैप मिलता था, फिर हिंदी का पेपर 1 घंटे का होता था। लेकिन अभी GS और हिंदी एक साथ होगा।
लगभग यहां पर 200 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और इस पूरे पेपर में आपको किसी भी प्रकार का कोई ब्रेक नहीं मिलेगा। ध्यान रखिएगा, अभी तक यूपीपीसीएस में अगर हम सिविल सर्विसेज की बात करें तो सिविल सर्विसेज का पेपर भी दोस्तों 2 घंटे का जीएस का होता था, फिर उसके बाद सीसैट होता था। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जहां 3 घंटे कंटिन्यूअसली आपको बैठना है ना। तो सुबह सेंटर पर पहुंचने से पहले, है ना, बहुत ही लाइट अगर आप कुछ खाना पीना चाहें तो खा लीजिए, ठीक है। बहुत ज्यादा भी नहीं खाना है और बहुत ज्यादा पानी भी नहीं पीना है। मतलब कोशिश ये होनी चाहिए कि बॉडी में पानी उतना ही हो कि हमें 3 घंटे तक वॉशरूम जाने की आवश्यकता ना पड़े। समझ में आ रही बात क्या? 3 घंटे तक वॉशरूम जाने की आवश्यकता ना पड़े, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक एक मिनट बहुत ज्यादा कीमती है। एक एक मिनट बहुत कीमती है। आप मेरी बात को सुन रहे हैं ना? एक एक मिनट बहुत कीमती है, तो एक भी मिनट जाया मत होने दीजिएगा, ठीक। एक तो ये बात ओएमआर से रिलेटेड महत्वपूर्ण बात, सेंटर पर समय पर पहुंच जाएं, 8:30 पहुंच जाएं, 8:55 पे डोर क्लोज हो जाएगा और 9:30 आपका, ध्यान रखिएगा, 9:30 पे आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा। ये बिल्कुल मत गलती कीजिएगा कि 8:30 बजे जो है आपको लग रहा है कि सर 9:30 एग्जाम शुरू हो तो हम 9 बजे के आसपास पहुंच रहे हैं। तुमने बहुत सारे यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे ऐसी रील देखी है, डोर क्लोज होने के बाद कुछ सेंटर में दरवाजा तक नहीं खुलता है, बच्चे बाहर जो है बिलख बिलख कर रो रहे होते हैं, उनके पेरेंट्स रो रहे होते हैं कि अरे भाई दरवाजा खोल दो, दरवाजा खोल दो। नहीं ओपन होता तो नहीं ओपन होता। तो ऐसी गलती मत करो भाई, जीवन में ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते हैं। एग्जाम देने का मौका मिला इतने लंबे समय के बाद, ठीक है। आपसे मैं यही बोलूंगा कि आप जो है 8:20 पर सेंटर पर पहुंच जाइए, क्योंकि 8:30 की तो रिपोर्टिंग है ही है। आप जाएंगे बाहर, आपका जो लगा होगा, लिस्ट लगी होगी, उसमें आप अपना रोल नंबर मैच कीजिए। आप देखिए कि उस स्कूल के कौन से हॉल नंबर में आपका सेंटर है, जाके सेंटर देखिए और सीधे एग्जाम हॉल के बाहर किसी से कोई बात नहीं करनी है। जितना ज्यादा शांत रहेंगे अब से लेके आगे आने वाले 14 घंटे तक, अब से लेके आगे आने वाले 14 घंटे तक जितना शांत रहोगे उतना ही अच्छा रहेगा। समझ में आई बात क्या? किसी को अगर कुछ बीमारी है, कोई समस्या है, मेडिसिन लेते हैं, तो फिर वो एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले ही वो मेडिसिन अपने ले लें, ठीक, ध्यान रखिएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ओएमआर शीट में जो डिटेल फिल करना है, ओएमआर शीट में जो डिटेल्स फिल करोगे उसको बहुत ज्यादा, बहुत ध्यान से भरना। विशेष रूप से तुम्हारा रोल नंबर उसमें फिल करना होगा बहुत ध्यान से। मतलब बच्चों का मुझे बार में फोन आता है कि सर ओएमआर शीट भरने में हमसे ये गलती हो गई, ऐसा प्लीज बिल्कुल मत करना। अननेसेसरी अगर ओएमआर शीट भरने में गलती होगी तो इन्विजिलेटर जब तुम्हारे पास आएगा और वो देखेगा तुम्हारे एडमिट कार्ड, तुमने एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकाल ही लिया होगा, एडमिट कार्ड का आपने प्रिंट आउट निकाली होगा। एडमिट कार्ड को देखकर ही सारी डिटेल आप फिल कीजिए। एडमिट कार्ड को अपने सामने रखिए और उसको देखकर सारी डिटेल फिल कीजिए। एक भी डिटेल गलत, ओएमआर में डिटेल गलत मत भरना, ठीक। क्योंकि जब बीच में इन्विजिलेटर आएंगे और वो देखेंगे आपके एडमिट कार्ड में और आपकी ओएमआर में मिसमैच है, तो फिर वो 15-20 मिनट का समय आपका वहीं खराब हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि किसी भी प्रकार का डिस्टरबेंस उस दौरान आपको नहीं होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। क्लियर? तो जीएस का पेपर आप सॉल्व करना शुरू करेंगे, ठीक है। कोशिश करना है कि जीएस में 140 क्वेश्चंस हैं आपके पास, ठीक है। 140 क्वेश्चन है। आप इन 140 में कम से कम, ध्यान रखिएगा, कितना अटेम्प्ट करके आएंगे? राउंड 125 क्वेश्चंस के आसपास तो आपको अटेम्प्ट करने ही करने हैं। 120 to 125 क्वेश्चंस के आसपास जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। और हिंदी में आपके पास उधर 60 क्वेश्चन है, हिंदी में 60 क्वेश्चन है, इसमें तो आपको कंप्लीट अटेम्प्ट करने, चूंकि इसमें तो आप मान के चलो कि आपको 55 नंबर, इसमें 55 नंबर तो आपको लेके आने ही आने। समझ में आई बात क्या? 55 नंबर लेके आने ही आने, इसमें कोई दो राह नहीं है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है कि पूरा पेपर इस तरीके से देना है कि हमारा जीएस में मैक्सिमम अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। कई लोग सोचते हैं कि नहीं, लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट करे ना तुमने, ध्यान रखना है, अगर आपने लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करे तो बाद में जो क्वेश्चंस तुम्हारे गलत हुए थे उसकी नेगेटिव मार्किंग चली जाती है, तो ओवरऑल तुम्हारा स्कोर बहुत कम रह जाता है। तो थोड़ा सा कैलकुलेटेड रिस्क लेना, और कैलकुलेटेड रिस्क लेकर लिमिटेड नंबर, कैलकुलेटेड रिस्क लेकर मैक्सिमम अटेम्प्ट करने की कोशिश करना है आपको। ऐसा नहीं कि आंख बंद करके अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल 80-90 पूरे 100, नहीं, ऐसा तुक्का लगाने के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं। कैलकुलेटेड रिस्क,
है ना भाई। अब जिस क्वेश्चन में बिल्कुल क्लू ना हो, बिल्कुल नहीं आता हो, उसको छोड़ ही देना। लेकिन लग रहा है कि नहीं ये क्वेश्चन मेरी रेंज में है, मैंने पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा सोचना और फिर उस क्वेश्चन का जवाब देना। कथन कारण वाले जो क्वेश्चन होंगे उन पर विशेष रूप से उस क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना। ध्यान रखिएगा, जो कथन कारण वाले सवाल होंगे दोस्तों, उन कथन कारण वाले सवाल को एटलीस्ट 2 टाइम्स तो रीड आउट जरूर कीजिएगा। 2 टाइम्स रीड आउट कीजिएगा जो कथन कारण वाले सवाल है। ठीक, बहुत ज्यादा कोई फैक्चुअल क्वेश्चन हो और लग रहा है कि यार नहीं है, नहीं आता है, तो उसको मत अटेंड कीजिएगा। और अगल बगल की ओएमआर शीट में तो झांकने की कोशिश बिल्कुल मत करना। पहली बात तो सेट अलग अलग होता है तो संभावना नहीं रहती, लेकिन फिर भी तुम सोचो कि नहीं एग्जाम के 10 मिनट पहले पहुंच गए और सेटिंग बना ली, भैया भैया तुम मुझे ये बता देना, तुम मुझे फिजिक्स बता देना, मैं तुमको ज्योग्राफी बता दूंगा, मुझे वैभव सर ने ज्योग्राफी पढ़ाई थी मैं बता दूंगा। ऐसा मत करना, उसमें लाभ कुछ नहीं मिलता, टाइम वेस्ट होगा, और इन्विजिलेटर ने अगर देख लिया तो फिर वो टॉर्चर अलग करेगा। तो ऐसी गलतियां अवॉइड कीजिएगा। इंपॉर्टेंट दिशा निर्देश है जो मैं आपको बता रहा हूं। समय पर पहुंच जाइए, एकदम साधारण कपड़े पहन के जाइएगा ताकि आप एग्जाम हॉल में 3 घंटे बैठ के कंफर्टेबली बैठ सकें। ठीक, पानी की बोतल जरूर साथ में एक लेके जाइएगा, और कोशिश कीजिएगा जो पानी की बोतल आप लेके जा रहे हैं वो एकदम ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, ध्यान रखिएगा, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल। और अगर मतलब बहुत महंगी बॉटल मत ले जाना, ठीक है, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल लेके जाना। ठीक है, अगर मान लो अलाउ नहीं करते हैं तो बाहर तुम छोड़ के आ जाओ, तो तुम्हारा 20-40 रुपए चला जाए तो उसमें कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक, रोरिटो का पेन लेके जाना, साथ में एक ब्लू पेन ले लेना। ओएमआर ध्यान रखिएगा, ओएमआर ब्लैक पेन से ही भरना है। ये जो ओएमआर के गोले जो तुम भरोगे, इसके लिए केवल और केवल ध्यान रखिएगा इस ब्लैक पेन का ही इस्तेमाल करना है, ओनली ब्लैक पेन का इस्तेमाल करना है। और फिर बोल रहा हूं इसका जरूर यूज करना। ठीक है, तो अब अपने ऊपर पूरा भरोसा रखो, ये भरोसा रखो कि बिल्कुल जो तुमने पढ़ा है उसी से ही पेपर आएगा। ठीक, पूरे साल 2 साल जो तुमने मेहनत करी है वो एक तरफ, कल आने वाले 2 घंटे में ध्यान रखिएगा, कल आने वाले 2 घंटों में गेम है दोस्तों साइकोलॉजी का, माइंडसेट का। तो किस माइंडसेट के साथ तुम पेपर दे रहे हो, है ना, तुम्हारा मनोस्थिति क्या है इन 2 घंटों, उन 3 घंटों में, नॉट 2 घंटे, 3 घंटों में, उस पर बहुत सारी चीजें डिपेंड करेंगी। पूरा 100% कॉन्फिडेंस के साथ जाओ। थोड़ा बहुत सुबह अगर आपको प्रैक्टिस है, ध्यान करने की प्रैक्टिस हो, थोड़ा सा ध्यान कर लेना 10 मिनट। ध्यान करने से क्या होता है कि मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि 25 रुपए का, 21 रुपए का, 51 रुपए का आप फूल चढ़ाओ, माला चढ़ाओ और सब करो, वो तुम्हारी श्रद्धा है, वो तुम्हारी धार्मिक भावना है, अगर तुम करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। लेकिन 15 मिनट ध्यान करके जाने से आपका जो माइंड है वो स्टेबल रहता है, स्टेबल, जो अपनी ब्रेथ होती है वो स्टेबलाइज हो जाती है, चित्त अपना स्टेबल हो जाता है। तो 15-20 मिनट अगर मेडिटेट कर लोगे तो उसमें कोई हार्म नहीं है। क्लियर एवरीवन? मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोग कल बहुत अच्छा परफॉर्म करके आएंगे, और जब आप लोग पेपर दे के आएंगे तो मैं आप लोगों के सामने उपस्थित होऊंगा दोपहर में कल 1:30 बजे। ठीक, हम पेपर का एनालिसिस भी करेंगे। ठीक है, पेपर का एनालिसिस करने का उद्देश्य आपको डिमोटिवेट करना नहीं है। ठीक है, पेपर का एनालिसिस का मतलब यह है कि किस प्रकार का पेपर आया, हमने कैसा पढ़ाई करी थी अभी तक, और पेपर का स्तर कैसा रहा, उन आयामों पर हम चर्चा करेंगे। तो कल 1:30 बजे आप लोगों से मिलूंगा मैं। तो अभी बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं आप लोगों का, ऑलरेडी चूंकि इस समय जिस स्टेट में होंगे आप लोग, लग रहा होगा कि यार आराम से जो है थोड़ा बहुत रिवीजन अगर कर रहे हो तो थोड़ा बहुत रिवीजन कर लो। वैसे मैं तो बोलूंगा जितना पढ़ना था पढ़ लिया, ठीक है, हो गया। अब रिलैक्स करो आराम से, मोबाइल फोन देखने की कतई जरूरत नहीं है। एंड मोमेंट में बहुत सारी अफवाहें फैलती हैं, मुझे पता है, व्हाट्सएप ग्रुप पे और यूट्यूब पे। हमने ऐसा बना के देंगे पेपर लीक और क्वेश्चन मार्क, और तुम अंदर जाओगे तो कुछ और मिलेगा। आपने पता चला कोर्स बेचने का प्रचार कर रहे हैं। मत पढ़ो, फोन बंद कर दो। मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। ठीक है, अपने ऊपर भरोसा रखो, जीत तुम्हारी पक्की होगी। अपने ऊपर बस भरोसा रखना है, जितना तुमने पढ़ा है वो मोर देन सफिशिएंट है, और जहां से तुमने पढ़ा है वहीं से पेपर आएगा, पेपर में क्वेश्चन वहीं से आएंगे। बस अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए। इस बार लखनऊ जाने की तैयारी आप बना लीजिए। समझ में आई बात? क्या सचिवालय की नौकरी आपकी है, बस ये इस भरोसे के साथ एग्जाम देना है, कॉन्फिडेंस पूरा होना चाहिए। यहीं से कॉन्फिडेंस लूज होगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है यार, फिर देखा जाएगा उसके बाद जो होगा। एग्जाम तो दे के आओ, फिर उसके बाद बात करते हैं। मैं हूं ही आप लोगों के साथ, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा आशीर्वाद आप सब लोगों को, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स।
ईश्वर तुम्हारा जो है साथ दे, उन 3 घंटों में साथ दे। किस रूप से? मानसिक रूप से तुम शांत रहो, तुम्हारा चित्त डिस्टर्ब ना हो, तुम्हारी कॉन्शियसनेस स्टेबल रहे, इन सब में ईश्वर तुम्हारा साथ दे, ऐसी मेरी प्रार्थना है आप सब लोगों के लिए। अच्छे से अपना पेपर दीजिए, मन लगा के पेपर दीजिए। फिर मिलते हैं एग्जाम के बाद कल दोपहर में 1:30 बजे। थैंक यू सो मच एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।